दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। जमीन घोटाले में ईडी की सीएम सोरेन से पूछताछ सामने आई है और ईडी की टीम सीएम हेमंत सोरेन के आवास पहुंची है। ईडी की सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ इस वक्त जारी है और देखिए ये दूसरे दौर की बातचीत इसे कह सकते हैं, क्योंकि 20 जनवरी को भी लगभग 20 घंटे की पूछताछ सीएम हेमंत सोरेन से की गई थी और अब एक बार फिर से ईडी जो है वो सीएम हेमंत सोरेन के घर पहुंची है। सीएम हेमंत सोरेन ने मेल पर ईडी को यह कहा था कि 31 जनवरी को वो सीएम हाउस आ सकते हैं और उसी के मुताबिक आज ईडी जो है वो पहुंची और बताया जा रहा है कि इस टीम में लगभग 7 अधिकारी हैं और दिल्ली और रांची दोनों से ही जो ईडी के अधिकारी हैं वो यहां पहुंचे हैं और सीएम आवास पर ईडी लगातार सवाल जवाब कर रही है। क्या देखिए, ईडी तो पहले भी कई बार पूछताछ कर चुकी है माननीय मुख्यमंत्री जी से। ईडी ने पहले भी पूछताछ की है और सभी सवालों का जवाब दिया है। पिछली बार उन्होंने कहा था आकर कि 18 सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। उस सूची में कई और सवाल हैं, उसके लिए उनको बुलाया जाएगा। पहले से ये तय था और ये डेट है तो उन्होंने दिया आज का डेट। दिल्ली में आवास में गाड़ी को सीज किया गया, पैसे को सीज किया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो एक तरफा अभी बयान है, इसकी सच्चाई की जानकारी बाद में मिलेगी सबको, क्या है नहीं है, और अगर है भी तो उसका पूरा हिसाब निश्चित रूप से देंगे। योगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, सीधा आपका रुख करूंगी। कल का अगर लाइन ऑफ एक्शन देखें तो बहुत ज्यादा गहमा गहमी नजर आई और अगर आज की बात करें, कल हमने देखा किस तरीके से हेमंत सोरेन जो है वो सामने आए और महागठबंधन के विधायकों के साथ कई दौर की बातचीत हुई। आज अभी की अगर बात करें तो सीएम हाउस पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है और इस वक्त झारखंड क्या कुछ बदला हुआ है और आज का क्या कुछ माना जाए? कितने घंटे की ये पूछताछ हो सकती है? क्या सवाल जवाब हो सकते हैं? जी बिल्कुल दिव्या, सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ की थी और हालांकि वो पूछताछ भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर ही हुई थी और आज भी पूछताछ जो है वह पिछले 1 घंटे से मुख्यमंत्री आवास के अंदर ही हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में यानी सटे हुए मुख्यमंत्री का ऑफिस है, जहां पर जेएमएम के तमाम जो विधायक हैं और जो सांसद हैं वो वहां पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले जो महुआ मांझी हैं उन्होंने बयान दिया था कि हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारे मुख्यमंत्री का जो मनोबल है वह बना हुआ रहे। तो निश्चित तौर पर आशंका जो है वह कई तरह की बताई जा रही है, लेकिन अंदर जो है वह अभी हेमंत सोरेन से पूछताछ की जा रही है। इसके पहले जो पूछताछ की गई थी उसमें 18-20 सवाल उनसे पूछे गए थे। हालांकि जो लिस्ट थी वह काफ़ी लंबी थी और उसी समय यह तय हो गया था कि ईडी की टीम दोबारा आएगी और दोबारा पूछताछ करेगी। हेमंत सोरेन से पूछा जा रहा था। कल 2 दिन पहले हेमंत सोरेन ने ईमेल के जरिए ये कहा था कि 31 तारीख को आप आ सकते हैं मुख्यमंत्री आवास में, मैं पूछताछ के लिए मौजूद रहूंगा। तो निश्चित रूप से, और दूसरी तरफ अगर घटनाक्रम की बात करें या पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करें तो निश्चित तौर पर कल 7 बजे जो विधायक दल की बैठक हुई और उसके बाद जो मीडिया ब्रीफिंग हुई उसमें साफ तौर पर यह संकेत और संदेश देने की कोशिश की गई कि झारखंड में महागठबंधन जो है वो एकजुट है, एक साथ है। और साथ में यह पहली बार हुआ था जब विधायक दल की बैठक में जो हेमंत सोरेन की जो पत्नी हैं कल्पना सोरेन वो भी शामिल हुई थी। तो निश्चित तौर पर एक आम सहमति भी बनाने की कोशिश की गई है विधायकों के बीच कि अगर कुछ उलटफेर होता है, अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो ऐसे में पार्टी क्या करेगी, महागठबंधन क्या करेगी। और ये भी जानकारी है कि सारे बिखरा हुआ नजर आ रहा था कुनबा, वो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ईडी ने शिकंजा कसा है तो महागठबंधन भी लामबंद हो गया है। अच्छा, अगर जिस तरीके से अगर हम देखें बीजेपी के जो नेता है निशिकांत दुबे, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कल्पना सोरेन को लेकर, जो कह रहे हैं कि वो उनकी मौजूदगी क्यों है, वो मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। साथ ही साथ अगर इस पूरे मामले को देखें तो इस वक्त 20 घंटे 20 जनवरी को अगर बात की जाए तो 20 घंटे की वो पूछताछ थी। आज भी बताया जा रहा है 7 अधिकारी हैं। क्या सवाल जवाब हो सकते हैं और ये जो पूरा मामला है उसमें गिरफ्तारी की तलवार, ये आपको क्या लगता है कि कितना ज्यादा ये मामला पुख्ता है या सिर्फ और सिर्फ एक जो चुनाव करीब आ गए हैं तो कहीं ना कहीं परेशान करने की कवायद है?
जी बिल्कुल, ये जमीन का घोटाला मामला है। सेना की जमीन थी जिस पर बाद में जो काफी करीब 14 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है और उसमें 3-4 लोग जो हैं वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफी करीबी बताए जा रहे हैं। और जिस तरीके से लोगों ने बयान दिया है, यानी जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनका जो बयान है, जो ईडी को उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है, उनमें साफ तौर पर कहा गया है कि बॉस के आदेश के बाद ही उस जमीन का ये मॉडिटेशन किया गया था। तो निश्चित तौर पर, और ईडी की अगर माने तो ईडी का कहना है कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुझे नहीं लगता कि आज गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि अभी पूछताछ का जो सिलसिला है वह शुरू हुआ है। एक बार पूछताछ हुई है और 10 सम्मन के बाद वो पूछताछ हुई थी। 20 जनवरी की जो पूछताछ हुई थी वो 10 सम्मन भेजने के बाद पूछताछ हुई है। आज दूसरी बार पूछताछ हो रही है। तो निश्चित तौर पर पहले ईडी के जो अधिकारी हैं अपने तमाम उनके जो सवाल हैं उसका वो चाहते हैं कि जवाब दे, लेकिन निश्चित तौर पर जमीन घोटाला हुआ है, सेना की जो जमीन है उसको लिखवाई गई है, उसके लिए पैसे भी लिए गए हैं। तो तमाम जो सवाल हैं उसका जवाब आज जरूर हेमंत सोरेन से पूछा जाएगा। और आज यह भी देखना होगा कि आज कितने घंटों की पूछताछ होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन ने अगली जो रणनीति है वह पूरी तरीके से उन्होंने तैयार कर रखी है कि अगर कुछ होता है, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो जो पार्टी का अगला कदम क्या होगा, इसके बारे में मुझे लगता है कि सारे विधायकों के साथ बैठकर हेमंत सोरेन ने तय कर लिया है कि उनका अगला कदम या महागठबंधन सरकार का अगला कदम क्या होगा। जी ठीक है सौरभ, और आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम फटाफट से अपने दर्शकों को